अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। आस्था बेटी बहुत प्यारी लग रही है। आओ बैठो। शर्मा क्यों रहे हो भाई, लड़की के साथ बैठो। अब जाओ अंदर और ऑन ड्यूटी ऑफिसर को सब कुछ बता दो विदाउट एनी हेजिटेशन। हाँ, वो पुलिस स्टेशन में है। मैं डॉक्टर सिद्धांत। एक पेशेंट ने आप पर अटेम्प्ट ऑफ रेप कर चार्ज लगाया है। व्हाट? ये क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर? सिड ने किसी का रेप करने की कोशिश की? जी हाँ, उसने शिकायत किया हमारे पास। कौन सा पेशेंट? सरोज नाम है। सरोज? मैं किसी सरोज को नहीं जानता हूँ। डॉक्टर सिद्धांत, रेप और मोलेस्टेशन के केसेस में ये बड़ी नॉर्मल सी बात है कि अक्यूज्ड को ना तो लड़की का नाम याद रहता है और ना ही उसका चेहरा। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? इजी इजी इजी, सिड कंट्रोल योरसेल्फ। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई? आर यू श्योर? यस इंस्पेक्टर, डॉक्टर सिद्धांत एक बहुत जिम्मेदार डॉक्टर हैं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। मैडम, इसलिए तो हम इन्हें पूछताछ के लिए लेने आए हैं। पुलिस स्टेशन में जाकर सब पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। झूठ बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता इंस्पेक्टर। मेरा सिड कभी ऐसा नहीं कर सकता। उर्मिला जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। डॉक्टर सिद्धांत ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकते। चलिए डॉक्टर सिद्धांत। एक मिनट इंस्पेक्टर, आज तो बच्चा मेरा फोन देना। मैं लाती हूँ। मैं कमिश्नर से बात करती हूँ। कमिश्नर साहब, डॉक्टर सिमरन बोल रही हूँ। आई एम सो सॉरी मैं आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन इट्स रादर अर्जेंट। मेरे हॉस्पिटल के किसी एक डॉक्टर पर एक पेशेंट ने कंप्लेन किया है, चार्ज लगाया है रेप का, और पुलिस यहाँ आ चुकी है डॉक्टर को लेने, इंक्वायरी करने। जी जी, डॉक्टर सिद्धांत अवस्थी। जी हाँ, थैंक यू। अभी कमिश्नर साहब ने कहा है कि सिड को पुलिस के साथ जाना ही होगा। पूछताछ कर लें, वो फिर वो ऑफिसर इंचार्ज से बात करेंगे। एंड इफ ही इज इनोसेंट। मामा, सिद्धांत इज इनोसेंट। आई नो बच्चा, आई नो, लेकिन पुलिस ने तो अपनी ड्यूटी करनी है ना। मैं इनके साथ जाता हूँ। आखिर पता तो चले मेरे खिलाफ किसने झूठी कंप्लेंट लिखवाई है। सुनो, मैं साथ में चलता हूँ। शंकर, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड योर हेल्प। आस्था, प्लीज सबका ख्याल रखना। सिड, मैं भी आना चाहती हूँ। नहीं बेटा, तुम क्यों जाओगी? अभी और शंकर जा रहे हैं ना। नहीं, तुम्हारे जाने की कोई जरूरत नहीं, प्लीज। इट्स ओके बेटा, सिड को कुछ नहीं होगा, प्लीज। शंकर चलो। सिमरन, मेरा सिड ऐसा नहीं कर सकता। आई नो बेटा, प्लीज प्लीज डोंट वरी। कुछ नहीं होगा सिड को, बस अपने आप को संभालो तो, प्लीज। यह है वो लड़की सरोज जिसने आप पर चार्ज लगाया है। इस लड़की का कहना है कि केबिन के बाहर बैठी किसी और डॉक्टर का इंतजार कर रही थी, लेकिन आपने खुद आकर उससे बात की, जबकि उसने क्लियरली कहा कि उसने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है, लेकिन आपने उससे जिद की और उसे एग्जामिन करने के बहाने अपनी केबिन में ले गए। यस, अब याद आया। ये लड़की मेरे कैबिन के बाहर बैठी थी। चलिए, कुछ तो याद आया आपको। मगर ये झूठ बोल रही है। इसने मुझसे कहा था कि इसकी शादी हो चुकी है, ये कंसीव नहीं कर पा रही, इसलिए इसे मेरी हेल्प चाहिए थी। कैसी हेल्प डॉक्टर सिद्धांत? मुझे क्या पता। वो लड़की आपसे बात कर रही थी आपके केबिन में। अगर आपको पता नहीं हो तो किसे पता होगा डॉक्टर सिद्धांत? जो कुछ भी हुआ है मैंने आपको बता दिया है। अब और क्या जानना चाहते हैं? सिड,
हाँ सिमरन, अभी क्या हो रहा है वहाँ पे? वही अभी पूछताछ चल रही है सेट से। सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके अभी। He's okay. उर्मिला, everything will be fine. पुलिस सिद्ध से बात कर रही है, सच्चाई सामने आ जाएगी। शगुना, उर्मिला को पानी पिला प्लीज। नहीं चाहिए मुझे पानी। उर्मिला प्लीज। सिमरन, सिड घबरा जाएगा। पुलिस वाले कैसे होते, पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछेंगे उससे। उर्मिला, अभी और शंकर है ना सिड के साथ, और फिर मैंने भी कमिश्नर साहब से बात की है ना। नथिंग विल हैपन टू हिम, प्लीज। मम्मी जी, बहुत देर हो चुकी है, आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए प्लीज। नहीं बेटा, तुम लोग सब इतने परेशान हो। हम हैं ना उर्मिला के साथ, हम सब हैं। बहुत रात हो गई है, आप भी थक गई होंगी, जाके आराम कर लीजिए। ठीक है बेटा। आस्था, सिड की कोई खबर मिले तो मुझे जगा देना बेटा। शायद लोग होंगे उसके आसपास। आई होप काम हो गया हो। साक्षी जी? यश, आप दोनों को भी चलना चाहिए, कल हॉस्पिटल भी जाना है ना सुबह। जी। लेकिन मैम, अगर कोई ज़रूरत हो तो प्लीज़ फ़ोन कर दीजिएगा। थैंक्स। आस्था, सिड इनोसेंट है, कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस बच्चा। आज के दिन के लिए क्या सोचा था और क्या हो गया? कुछ नहीं होगा उर्मिला। बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि अभिमन्यु जल्दी ही सिद्धांत को लेकर आ जाए। आज तो बच्चा। मामा, आई एम रियली स्कैर्ड। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा? वो लोग सिद्धांत को ज्यादा परेशान तो नहीं करेंगे ना? नहीं बच्चा, नहीं। तूने सुना ना, उन्होंने कहा कि वो सिद्ध से सिर्फ पूछताछ करेंगे। लेकिन ये सच नहीं है मामा। सिद्धांत ऐसा कर ही नहीं सकता। आई नो आशु, आई नो। मामा, तो फिर ऐसा हुआ ही क्यों? वो लड़की सिद्धांत के बारे में झूठ क्यों बोल रही है? क्या मिलेगा उसे? क्या जवाब दूं तुझे बच्चा? इतनी कम उम्र में इतना कुछ देख चुकी है तू। सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि बचपन खो देने के लिए इससे बड़ी और क्या सजा हो सकती है। तेरे सामने ऐसी प्रॉब्लम्स आके खड़ी हो जाती हैं जिसके बारे में तू कभी सोच नहीं सकती। लेकिन आज इस तरह के इम्तिहान के सामने नहीं झुकना चाहिए बेटा। अगर हम डर जाएंगे ना तो जीना और मुश्किल हो जाता है। अपने भरोसे पे भरोसा रख बच्चा, कुछ नहीं होगा सिड को। बस अब आप जा सकते हैं डॉक्टर सिद्धांत, लेकिन याद रहे, जब तक ये इंक्वायरी चल रही है आप ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते हैं। और फर्दर इंक्वायरी के लिए भी जब भी आपको बुलाना पड़े तो आपको पुलिस स्टेशन में आना पड़ेगा। जी, थैंक यू।
शुक्रिया साहब। थैंक यू। पुलिस पूछताछ कर ही चुकी है, अब देखें आगे क्या होता है। सिड बेटा प्लीज मुझे बताओ एक्चुअली क्या हुआ था। वो लड़की कौन है? आंटी, मैं हॉस्पिटल से घर जाने की तैयारी कर रहा था। मैं अपने कैबिन में जा रहा था। वो लड़की मेरे कैबिन के बाहर ही बैठी हुई थी। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस? आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ कि आपके पास समय नहीं है, बट कैन यू प्लीज हेल्प मी? आपको क्या हुआ है? तकलीफ क्या है? मेरे सर में बहुत तेज दर्द है डॉक्टर। प्लीज डॉक्टर हेल्प मी। आप फिक्र मत करिए, मेरे कैबिन में आइए, मैं चेक कर लेता हूँ। थैंक यू। आइए, बैठिए। बताइए आपकी तकलीफ कब से है और इस हेडेक के लिए आप कौन सी टैबलेट्स ले रही हैं? हेडेक? नहीं डॉक्टर, हेडेक नहीं है मुझे। वो एक्चुअली बहुत दिनों से मुझे यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है, पेट में। अभी तो आपने कहा था कि आपको हेडेक हो रहा है। नहीं तो, एब्डोमिनल पेन की बात की थी मैंने। एनीवेज, ये तो गायनेक प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर साक्षी से मिलना होगा। क्या फर्क पड़ता है डॉक्टर? डॉक्टर तो डॉक्टर ही होते हैं। आप चेकअप कर लीजिए ना प्लीज। देखिए, मैं जल्दी में हूँ, आई हैव टू गो। अब चले जाइएगा, मैं कहाँ रोक रही हूँ आपको। लेकिन आपको मेरी हेल्प करनी होगी। अब देखिए ना, शादीशुदा हूँ मैं और अब तक कंसीव नहीं कर पाई हूँ। बच्चे बहुत पसंद है मुझे। तो क्या आप इस मामले में मेरी मदद नहीं करेंगे? नो, हर बीमारी के लिए एक अलग डॉक्टर होता है। ये केस मैं नहीं हैंडल कर सकता। बट हेलो डॉक्टर सिद्धांत, स्पेशल वार्ड नंबर 2 के पेशेंट को होश आ गया है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आप अभी तक गई नहीं? मेरी बात तो सुनिए, अगर मुझे कोई इतराज नहीं है तो आपको। मैंने कहा ना आपसे, प्लीज लीव। मैंने उसे जाने को कह दिया, पर एक पेशेंट को वार्ड में अटेंड करने चला गया, बस, और कुछ नहीं हुआ। और सिड घर आया तो ही वाज ओके। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो पता चलता ना। उर्मिला, उस लड़की की बातें सुनकर मुझे कुछ अजीब सा ही लग रहा है। समथिंग्स नॉट राइट। मैं काहे बोलती है, बहुत रात हो गई, सब लोग थोड़ा थोड़ा खाना खा लो ना। हाँ अभी आज तो सिड, उर्मिला चलो खाना खा ले। आप चलिए मम्मा। शगुना, मैं घर जाता हूँ। अरे नहीं, खाना खाकर जाना शंकर। हाँ शंकर चलो। चलो। I know it's a difficult time for the both of us, but don't worry सिद्धांत, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। I trust you completely. ये जानते हुए भी कि मैंने गलती नहीं की है, तुम्हारी आंखों में शक मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। Cheers, mom. काश वो तमाशा मैं भी देख पाती। बेटी की सगाई में सिमरन के दामाद को पुलिस ले गई। सचमुच अफसोस की बात है मॉम कि आप वो नजारा देख नहीं पाई। I know. लेकिन सिमरन और अभी का चेहरा मेरी आंखों के सामने है। क्या गुजरी होगी ऊपर। अपनी शराफत की इमेज का झंडा लिए घूमते हैं ना दोनों। इज्जत की धज्जियां उड़ गई होगी।
बस एक बार वो सिद्ध गिल्टी प्रूफ हो जाए। वो भी हो जाएगा मॉम, बस वो लड़की अपना स्टेटमेंट चेंज ना करे। अगर उसने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वो हमारी मुट्ठी में है, जस्ट डोंट वरी। तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मॉम। प्रॉब्लम क्या होती है ये तो डॉक्टर सिमरन ही जानती है। कोई नई बात नहीं है उसके लिए, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम जो उसकी अंधेरी दुनिया से रोशनी की उम्मीद तक छीन कर ले जाए। बेटी का दुख न सिमरन सहन कर पाएगी और ना भी। ग्रेट मॉम, इसका मतलब कि हम सबकी नींद उड़ जाएगी, हमें खुशी के मारे नींद नहीं आएगी। और डॉक्टर सिमरन, उन्हें तो अब रात रात भर रो रो कर ही जीना है। अभी वो लड़की सरोज पुलिस स्टेशन में नहीं थी ना? नहीं। तुमने उसकी फोटो देखी है? कुछ पता चला कैसी दिखती है वो? कैसी दिखती है मतलब? मतलब अभी उसने सिड पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है, खुद की इज्जत की भी परवाह नहीं की उसने। पता नहीं किस बात का बदला ले रही है सिड से वो। अरे इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले उसने ये तक नहीं सोचा कि उससे किस किस्म के सवाल किए जाएंगे, उसकी कितनी बदनामी होगी। तुम्हें क्या लगता है किसी भी इंसान के चेहरे पे लिखा होता है कि वो किस तरह का आदमी है? देखो, अगर हर इंसान के चेहरे को देखकर पता चलता होता कि वो कैसा इंसान है तो दुनिया में कोई धोखा ही नहीं खाता। फिर भी अभी चेहरे से, बातों से कुछ तो अंदाजा हो जाता है। अब कहने वाले तो ये भी कह रहे होंगे कि सिड को क्या हो गया था, अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी, अच्छे खानदान का लड़का, उसने गलती कैसे कर दी? लोग तो कुछ भी कहते हैं अभी, एक बार सच्चाई सामने आ जाएगी उनकी बातें भी बंद हो जाएंगी। बस उस लड़की का झूठ पकड़ा जाए तब। देखो, वो लड़की सच बोल रही है या झूठ बोल रही है वो तो वही जाने, लेकिन इतना मैं तुम्हें बता दूं कि जिस उम्र में सिड है उस उम्र में बहक जाना या इस तरह की गलती कर देना ये कोई बहुत इम्पॉसिबल सी बात नहीं। अभी ये तुम कह रहे हो? हाँ, मैं कह रहा हूँ। सिड को हम लोग जानते हैं बचपन से, हमारे घर का बच्चा है, ठीक है, इसलिए उसकी तरफदारी कर रहे हैं। खुद सोचो, अगर कोई बाहर का आदमी होता जिसने काम किया होता तो इस समय लड़की की तरफदारी नहीं कर रहे होते जिसने चार्ज लगाया।